हमारे यहाँ ना ये जो बेल्ट है, जिला मंडी बवलदीन, गुजरात, जेहलम, मीरपुर और ये आगे गुजर खान, रावलपिंडी, यहाँ के लोग ना यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद है। वो कहते हैं भी कुछ भी करके ना, यहाँ तक कि हम बॉर्डर के जरिए ईरान, तुर्की, यूनान, फिर आगे से बुल्गारिया, रोमानिया और इस तरह के मुल्कों को पार करते हुए, समुद्रों से घूमते हुए यूरोप, इटली वगैरह में पहुंच जाते हैं। तो आप कैसे भेज रहे हैं और कितने अखराजात जो हैं यूरोप जाने के लिए उस बंदे के आ जाएंगे? आदिल भाई, हम लोग तो जेनवन काम करते हैं, जिसमें ये होता है कि जेनवन केस फाइल करते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट भी होती है, एम्बेसी फीस भी होती है, सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपये में, जिसकी आपकी कंप्लीट फाइलिंग होगी। आपने 90,000 बताया हुआ है मुझे वैसे। नहीं नहीं, 1,20,000 इसमें अपॉइंटमेंट भी शामिल है। ठीक है। अपॉइंटमेंट इसमें एम्बेसी फीस आपकी शामिल है, अपॉइंटमेंट शामिल है, उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस शामिल है, सारी चीज़ें शामिल हैं। क्लाइंट ने एम्बेसी जाना है, अपना केस सबमिट करना है, सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 में। हमारे लोग ऐसे हैं, हम लोग 1,20,000 उनको बताते हैं, वो कहते हैं बाजी साढ़े को 3 लाख ला लो, सानू डन ते पहुँचा दो। हम लोग ऐसा काम इलीगल कोई काम नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं क्लाइंट की जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ये डन वाला काम हो जाता होता है? नहीं होता, ये टोटली टाइम वेस्ट है। मेरे पास बहुत लोग, ये मंडी के लोग, जो चीज़ 30 लाख की है वो 50 लाख देते हैं। हम क्लाइंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं भाई कोई नहीं होना टाइम, फिर लोग 3-4 महीने के बाद कहते हैं वो सर जी को नहीं होया। तो हम लोग सीधी बात बताते हैं, लोगों को आजकल सीधी बात भी समझ नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 में हो जाता है काम। ओनली 120? सिर्फ और सिर्फ 1,20,000। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो है अच्छे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में अच्छे होने चाहिए। हम क्लाइंट को सपोर्ट भी करते हैं, मींस के अगर उसकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अक्सर लोग हमारे आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारी टीम जो भी उनको फैसिलिटेट कर सकती है वो भी करती है। यानी उनका बिजनेस रजिस्टर करवाना, हाँ, इनकम बनाना, स्टेटमेंट को मेंटेन करना, प्रॉपर गाइड करते हैं कि स्टेटमेंट आपने कैसे मेंटेन करनी है, कौन से लीगल वे में क्या करना है, सारी चीजें हम। कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है? ये 120 ही है? 1,20,000 रुपये में किसी भी कंट्री का, जिसमें कुछ कंट्रीज है उनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। हम कोशिश करते हैं जिस कंट्री की वीज़ा रेशो अच्छी होती है उस कंट्री में अपने क्लाइंट का वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये पीरियड कितना है? ये 6 महीने लेते हैं? नहीं, ये मैक्सिमम आपका 3 मंथ लगते हैं अपॉइंटमेंट। हम कोशिश करते हैं जिस कंट्री की स्लॉट्स जो है ना जल्दी आ रहे होते हैं ना अपॉइंटमेंट्स, तो उसी कंट्री का करवाते हैं। अराउंड 2 से 3 माह लगते हैं। 3 माह के अंदर जेन्युइन खुद आप जाके एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं, आपका वीज़ा लगता है 1,20,000 रुपये में। आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट यूरोप जाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? इसमें जेन्युइन रेगुलर डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, फ़ोटो है, आपकी एफआरसी है और एमआरसी है। एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन और एमआरसी मैरिज सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद आपकी इंश्योरेंस, वो बाकी सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा इनका एनटीएन चाहिए होता है। अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बिजनेस के कौन से डॉक्यूमेंट? बिजनेस लेटरहेड हो गया आपका, इसके बाद विजिटिंग कार्ड हो गया। अगर ये नहीं है, आप जो जॉब कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी चल जाते हैं। सैलरी स्लिप वगैरह? सैलरी स्लिप, हाँ, जो सैलरी वाले। और क्या चाहिए होता है? इसके अलावा एनटीएन चाहिए होता है, या चैम्बर के अगर जो रजिस्टर्ड हैं आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो वो चाहिए होता है। उनका रिकमेंडेशन लेटर हाँ, रिकमेंडेशन लेटर होता है। ठीक है। और बस यही स्टेटमेंट नहीं चाहिए? जो मेन स्टेटमेंट चाहिए होती है, लेकिन स्टेटमेंट हम क्लाइंट को बताते हैं कि वो अपने हिसाब से किस तरह मैनेज करनी है। वो ये रेगुलर डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें स्टेटमेंट भी जरूरी है, लेकिन स्टेटमेंट हम क्लाइंट को बताते हैं भाई इसको ऐसे मैनेज करना है, कौन सी कंट्री का, फिर उस स्टेटमेंट कौन सी जो है वो होती, कितने पैसे होने चाहिए? स्टेटमेंट कम से कम यूरोप के लिए 15-20 लाख तो कम से कम होने चाहिए। कम से कम 15-20 लाख रुपए होने चाहिए। 15-20 लाख इसलिए कि वहाँ पे आप जब जा रहे हैं, उनको ये तो पता हो ना भाई इसके पास, इसके अकाउंट में इतने एक्सपेंस हैं कि ये वहाँ पे जाके सर्व करेगा। वो ठीक है, लेकिन वो एकदम से आए होना चाहिए या मेंटेन्ड होने चाहिए? स्टेटमेंट को बेसिकली होता है ऐसे है कि पर मंथ के हिसाब से, मिसाल के तौर पे आज आपका बैलेंस है इस मंथ में 2 लाख रुपए, नेक्स्ट मंथ आपका 3.5 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या फिर उसके बाद 6 होना चाहिए। इस तरह मेंटेन होनी चाहिए। ये नहीं कि एकदम आपने 15 लाख डलवा दिया है, 10 लाख डलवा दिया है, वो रिफ्यूज़ल उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। जेन्युइन जो है ना डॉक्यूमेंटेशन और स्टेटमेंट को मैनेज करके जो लोग अप्लाई करते हैं, अक्सर जो कंसल्टेंट्स हैं वो गाड़ी के कागज, अगर आपके पास गाड़ी है वो लगा देते हैं, घर के कागज लगा देते हैं। ये बेसिकली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है। वो कि हम क्लाइंट की देखते हैं प्रोफाइल, उसकी क्या है, उनके पास कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ और पर्सन है, प्लॉट्स हैं, कुछ भी है, तो वो फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हम अटैच करते हैं। यानी कि वो बंदा जेन्युइन साबित करने। जेन्युइन साबित। ये हर कंट्री में इसी तरह प्रोसेस होता है या पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक है? सारी कंट्रीज के लिए होता है। ज़्यादातर तो आपको पता है पाकिस्तान के लोग ही, उनको डाउट ज़्यादातर हमारे के साथ पाकिस्तानियों पे होता है, तो वो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि वो अटैचमेंट कर दें।